गौर से बेटे क्या बात। बहुत देर से दर पे आके लगे थे, लाते लाते बहुत देर मेरे तूने बीमार गाँव की दवा लाते लाते बहुत देर ये तो रही फिल्मी बात। अपनी बात सुनेगा। लखे ब्रह्मा रेवत लखे ब्रह्मा रेवत को बोले ये बानी। आराम से बजाओ। एक बार राजा रैवत अपनी पुत्री को लेके ब्रह्मलोक पहुंच गए, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। बहुत समय बीत गया तो राजा रैवत ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। समझिए उस पुस्तक में नहीं है जिस पुस्तक में तुम ढूंढ रही हो, उसमें नहीं है कुछ। और उस समय हो सकता है इस बक्से में देखो शायद कुछ हो। ब्रह्मलोक में सत्संग चल रहा था तो राजा रैवत इंतजार करते रहे कि जब सत्संग समाप्त हो तो मैं अपनी कन्या का कारण पूछूं। तो बहुत समय बीत गया। देखो बाद में पहले कथा को समझ लो। जब सत्संग समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी की नजर पड़ी राजा रैवत पर। बहुत मजबूत पुस्तक है ये। लखे ब्रह्मा रैवत को क्या बात बने। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कायदे से जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। कोई जोड़ नहीं। लखे ब्रह्मा रैवत को बोले बानी। राजन बताओ आप अपनी कहानी।
बहुत अच्छे। तो राजा बोले, हाँ, लिखो नहीं का केवल कथा को समझो। मेरी सुता का वरण क्या न होगा, मेरे तन का तारण तरण क्या न होगा। हे ब्रह्मा जी, क्या मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा? और मेरा ये जो तन है इसका भी क्या तरण तारण नहीं होगा? मेरी सुता का वरण क्या न होगा, अरे मेरे तन का तारण तरण क्या न होगा। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे तुम्हें चाहिए था ये पहले बताना, बताते बताते बहुत देर कर। अरे तुम्हारा यहाँ कब से रहा न जाना, बताते बताते बहुत देर कर। बताते बताते बहुत देर कर दे, बताते बताते बहुत देर कर दे। दूसरी बात सुनेगा, कैसे? सुरों के समर्हित मुझकुंद आए, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवताओं की तरफ से राजा मुचकुंद समर करने गए, और समर करते करते बहुत समय बीत गया। सुरों के समर्हित मुचकुंद आए, अरे हारे असुर दल विजय सुर है पाए। जब देवता लोग जीत गए तो राजा मुचकुंद देवताओं से कहने लगे, अरे बिना मेरे प्रभु, अरे बिना मेरी सर सुनो जग विधाता, अरे जाओ मृत्यु लोक मुझको, अरे जाओ मृत्यु लोक यही मन को भाता। अरे बिना मेरी सर, बिना मेरी सर सुनो जग विधाता, जाऊं मृत्यु लोक मुझको यही मन में आता। अब देवता कहने लगे, तुम्हारा यहाँ कब से, तुम्हारा यहाँ कब से रहा न जाना, बताते बताते बहुत देर कर। अरे बताते बताते बहुत पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है।
अरे रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा है। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया सैलेंद्र भैया, आपका स्वागत। हेलो, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। कहा गया है कि स्वर ताल ना बने तो गीत का करे, स्वर ताल ना बने तो गीत का करे, जब आएगा बुढ़ापा तो सिला जीत का करे। जब सच्चा सौदा होएगा डेरा के बीच में, फिर फंस गए गुरु मीत तो हनी प्रीत का करे। तालियां बजा दीजिए। खरफूस ना जामे भैया, खरफूस ना जामे तो जमीनें खराब है। दुर्गंध ना जाए तो पसीने खराब है। हाथी गिरा धड़ाम से तो बुआ जी यूं कहीं, काहे न हुए हार जो मशीनें खराब है। तालियां बजा दीजिएगा। हमने कहा हे मोदी जी मुझको जरा बताओ, बहुत कुंवारे घूम रहे हैं इनके कुछ करवाओ। तन्हा और अकेले इनकी कटती नहीं है रातें, नहीं बेचारे कभी समय से रोटी पानी पाते। देख के कन्याओं को केवल लबर लबर करते हैं। कितने हैं मायूस बेचारे बहुत सबर करते हैं। भत्ता पेंशन रोजगार की बात कीजिए। मोदी बोले सुनो त्रिवेदी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कुर्सी रहे या जाए इसका भी अफसोस नहीं है। वादा है संसद में अध्यादेश बनाऊंगा, और जितने कुंवारे घूम रहे हैं सबको रणुआ पेंशन दिलवाऊंगा। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। अधिक बाधक ना बनते हुए श्रीमती राखी आजाद जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कहना है कि आदमी को दुख का हमेशा मीत होना चाहिए। आदमी को दुख का हमेशा मीत होना चाहिए। दुख से हरगिज नहीं भयभीत होना चाहिए। धारा की दिशा में तो मुर्दे बहा करते हैं, कम से कम जिंदगी को तो मौत से विपरीत होना चाहिए। आइएगा श्रीमती राखी आजाद जी।
एक बढ़िया प्रसंग लाए हैं, बढ़िया वाह बढ़िया। बताते बताते बहुत देर कर दी। दुर्गा भैया प्रयास कर रहे हो, जरा सुनिएगा। सुनिए। कहना क्या कहना, क्या कहना? तीन पग धरा का जब तीन पग धरा का दिया जब वचन, राजा बलि ने भगवान वामन को जब 3 पग भूमि का देने का संकल्प ले लिया, तो गुरु शुक्राचार्य जी कहने लगे राजन राजन सोच समझ करके दान देना, क्योंकि तुम नहीं जान पा रहे हो कि ये कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, ये बहुत छलिया ब्राह्मण है, तुम इसको पहचान नहीं पा रहे हो। तो देखिए वामन भगवान के लिए जब संकल्प ले लिया दान देने के लिए, तो राजा बलि ने कहा गुरुजी ये बात अब आप बता रहे हो, हालांकि ये बात तो आप पहले से भी जानते थे और अब तो मैं संकल्प ले चुका हूं। तो कहने लगे क्या? तीन पग धरा का दिया जब वचन, गुरु शुक्राचार्य तब गुरु शुक्राचार्य करने लगे तब मनन, मनन करने लगे और बोले कि छलिया है इनसे, ऐ राजन अरे छलिया है इनसे, छलिया है इनसे बचना सुनिए राजन। जो सामने खड़े ये बहुत बड़े छलिया है, तो तीन पग में लेंगे धरावा गगन, तो राजा बलि कहने लगा गुरुदेव अरे ये बात तो आप पहले से जानते थे, क्यों धुरंधर हो गुरुवर ज्ञानी धर्म के, धुरंधर हो गुरुवर ज्ञानी धर्म के, ये बात बताते बताते बहुत देर कर दी। अरे अब तो मैं संकल्प ले चुका हूं, अब मना करने से क्या हो रहा है? बताते बताते बहुत देर कर दी, जानकार हो करना पहले बताया, बताते बताते बहुत देर कर दी, और कहां देर हो रही है? पैरे पे गणपति जो शिव ने निहारा, पैरे पे गणपति जो शिव ने निहारा,
भोलेनाथ को अंदर जाने से रोका तो भोलेनाथ ने गणेश जी का शीश काट दिया। और जब शीश काट दिया तो रोने लगी माँ तो धीरज बंधाया। भगवान ने उनको धीरज बनाया और कहने लगे रोने लगी माँ तो धीरज बंधाया। और फिर जीवित हो लाल ये विश्वास दिलाया। कहा गौरा तुम परेशान ना हो, रो मत, तुम्हारा लाल अभी मैं जीवित किए दे रहा हूँ। तो बोले हमारा ललन है हमारा ललन है ये सुंदर सुवन है। हमारा ललन है ये सुंदर सुवन है। गौरा बताते बताते बहुत देर कर दी। अरे मुझे क्या मालूम कि तुमने ही इनको अपने उपकरण के द्वारा इसमें जान डाल करके इनको बैठाया यहाँ पर। तो सुनाते सुनाते बहुत देर कर दी। जानकार हो करना पहले बताया बताते बता